नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों का समूह दिल्ली पहुंच चुका है और खुलकर मांग कर रहा है कि अब सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला लागू किया जाए और शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज कर्नाटक सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस हाई कमान पर दबाव बढ़ गया है। ये बोला गया है कि तय वादा पूरा किया जाए। इधर सिद्धारमैया गुट इसे राजनीतिक दबाव बताकर खारिज कर रहा है, लेकिन शिव कुमार खेमे के विधायक इसे कांग्रेस का किया वादा बता रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता की ओर बढ़ती दिख रही है और सवाल उठ रहा है, क्या सरकार सुरक्षित है या फिर बदलते समीकरणों से नया संकट गहरा रहा है। दिल्ली में एक प्रतिष्ठित स्कूल के 10वीं के छात्र की आत्महत्या के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान देने वाले छात्र के बैग से मिला सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें 3 शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि बच्चा बीते 1 साल से लगातार तनाव में था। डांस रिहर्सल के दौरान गिरने पर शिक्षक द्वारा रो जितना रोना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जैसी टिप्पणी पर अब ऐतराज उठ रहा है। 4 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच में भेज दिया है और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ जारी है। परिजन चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हों। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने एक बार फिर शिकंजा कस दिया है। ब्रिटेन के रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में लंदन स्थित एक आलीशान संपत्ति का उल्लेख है, जिसके रेनोवेशन को लेकर ईडी का दावा है कि वाड्रा की भूमिका इसमें सामने आई है। 2016 में भंडारी पर आईटी रेड के दौरान ऐसे ईमेल और दस्तावेज मिले थे जिनमें वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ कथित संबंधों का जिक्र था। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, लेकिन ईडी का कहना है कि सबूत मजबूत है और जांच आगे बढ़ेगी। लखनऊ में आज से 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 की शुरुआत हो चुकी है। देश की पारंपरिक कला, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प को नए बाजार से जोड़ने के लिए ये महोत्सव एक बड़ा मंच माना जा रहा है। इस आयोजन में 160 से अधिक उद्यमी अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं, जिनमें सहारनपुर का नक्काशीदार फर्नीचर, भदोही की कालीन, वाराणसी की रेशमी साड़ियां, अमरोहा के गमछे सदरी, सीतापुर की दरी, लखनऊ का शहद, लेदर उत्पाद और मिट्टी कला शामिल है। सरकार का दावा है कि ये महोत्सव कारीगरों को नई पहचान और रोजगार का बड़ा अवसर देगा। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई और स्टॉल पर रौनक बनी रही। हरियाणा के रोहतक से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। देर रात घर में घुसकर 4 लोगों ने महिला को गोलियों से भून दिया। बचाने आए देवर को भी गोली मार दी गई है, जिसकी हालत गंभीर है। सीसीटीवी फुटेज में 4 हमलावर घर में दाखिल होते दिख रहे हैं। मृतका सपना ने 2022 में प्रेम विवाह किया था और परिवार की नाराजगी को इस वारदात का संभावित कारण बताया जा रहा है। घटना के समय पति घर पर नहीं था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। 2 साल के छोटे बच्चे की मां सपना की हत्या से गांव में तनाव फैल गया है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके मसौदे में कहा गया है कि यूक्रेन अपनी कुछ जमीन रूस को सौंपे और सेना का आकार घटाए। अमेरिकी सैन्य अधिकारी यूक्रेन पहुंचकर वार्ता की कोशिश में जुटे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया है। 3 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध का अब भी कोई समाधान नहीं दिख रहा और इस प्रस्ताव ने नई बहस छेड़ दी है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।